सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं किया जाता। तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये समझे सुनी सुनाई बात है। आप तहकीक, कई लोग तो ऐसे हैं, अभी मैं वज़ाइफ पर बात करता हूं, एक शख्स ने, नाअहल आदमी, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पर एतराज कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। उसका क्लिप मेरे एक शागिर्द ने मुझे सेंड किया और कहा कि उस्ताद साहब आप बताइए, आप सूरह मुज़म्मिल के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बताते हैं, मियाँ हुज़ूर बताते हैं, हमारे सिलसिले में पढ़ी जाती है। वो बदबख्त और कमबख्त आदमी, अल्लाह माफ़ करे, क्या कहता है, सूरह मुज़म्मिल के मुश्किलातों को बंद कर दिया गया है और सूरह मुज़म्मिल की रूहानियत बंद हो गई है। उस बेवकूफ़ आदमी से ये पूछा जाए कि सूरह मुज़म्मिल कुरान का हिस्सा है, गोया कि आप ये कह रहे हैं कि सूरह मुज़म्मिल की जो बरक़ात और समरात है, नाउज़ बिल्लाह, उसको किसी ने बंद कर दिया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये देखिए, एक मिसाल मैंने आपके सामने दी थी, वो लिंक मेरे मोबाइल में मौजूद है, यूट्यूब चैनल पर उस शख्स का क्लिप है। वो मेरा नाम नहीं लिया, उसने कहा कि मुफ्ती लोग बताते हैं। मैं समझ गया कि मुझ पर एतराज़ करे। मेरे भाई, हम जो सूरह मुज़म्मिल कह रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल के मुश्किलात बंद हैं इस दुनिया में, एक ही शख्स से आमिल है। अच्छा, उसको आप जानते हैं, क्योंकि आपके आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त नहीं है, तो आप सूरह मुज़म्मिल के मुश्किलात के बारे में इतनी बड़ी बात जानते हैं। कौन सी दुनिया में ऐसी ताकत है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत को नाउज़ुबिल्लाह बंद कर देगी? अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसके समरात और जो उसके फज़ल, कुरान मजीद, फुरकान हमीद के एक एक हर्फ की बरकत ता दमे क़यामत तक जारी और सारी है। ये तो कलाम इलाही है, और कलाम इलाही के तहत जितने भी तसर्रुफात आते हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती सिवाय खालिक व मालिक के। और खालिक व मालिक ने इस कलाम को कुरान मजीद, फुरकान हमीद की ज़ाहिरी बरकत और बातनी बरकत क़यामत तक के लिए रखी है। और इसमें इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक का बयान किया, हर खुश्क तर का बयान किया है। इसको, इसमें ज़मीन और ज़मान, आसमान, मलकूती इल्म भी बयान किया है, नासूती इल्म भी बयान किया रब्बुल आलमीन ने। ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कितनी गलत बात वो शख्स कह रहा है कि सूरह मुज़म्मिल की रूहानियत तो बंद हो गई है, नाउज़ बिल्लाह। ये तो कलमा कुफ्र की तरफ जाता है मेरे भाई। ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप जाके किसी आलिम साहब से फतवा ले लें, ना कि अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए अच्छे आमिलीन या उलमा पे आप एतराज़ करें। आजकल ये भी हो रहा है कि प्रमोट होने के लिए वो एक दूसरे को एतराज़ करते हैं। इंडिया से मेरे एक शागिर्द है, उन्होंने लिंक सेंड किया था। कितने अफसोस की बात है, आपको अगर वज़ाइफ का इदराक नहीं है, आपको फ़ज़ाइल का इदराक नहीं है, और आपकी जुर्रत का आलम यह है कि आप अपनी तस्वीर देकर भी वीडियो नहीं बनाते, और ऑडियो में इस तरह की नाजेबा कलिमात आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान के बारे में कह रहे हैं कि उसकी रूहानियत सूरह मुज़म्मिल शरीफ की नाउज़ बिल्लाह बंद हो गई है। उसकी रूहानियत किसी पीर की दी हुई है, किसी मौलवी की दी हुई है, किसी सूफी की दी हुई है? नहीं, उसकी रूहानियत अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रखी है, क्योंकि वो कलाम खालिक के कायनात का है। और ये कलाम है जिसके बारे में रब खुद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जर्रा बराबर भी जब शक की गुंजाइश नहीं, तो इसकी हर बरकत, चाहे वो शरीअत की हो, वो तरीक़त की हो, उलमाए दीन बयान करे, सूफिया कराम बयान करे, वो तमाम बरकत ता सुबह क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकत को जारी रखेगा। कुर्ब क़यामत में कुरान के अल्फाज तो उठ जाएंगे, मगर सीनों से कुरान का इल्म नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि मेरे और तेरे बाप की तकरीर का नाम नहीं है कुरान, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। या किसी आलिम या किसी पीर के कलाम का नाम नहीं है जो ख़त्म हो जाए। मैं ख़त्म हो सकता हूँ, मेरा इल्म ख़त्म हो सकता है, मगर कुरान मजीद, फुरकान हमीद के एक हर्फ की बरकत भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बरकत को बयान किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बयान किया। ये होती है जहालत, इसको कहते हैं इल्म ना होना। ये अच्छे मौके पर मुझे वो बात याद आ गई, 2 दिन पहले मुझे एक क्लिप सेंड किया गया। तो अब जब ऐसे लोग वज़ाइफ बताएंगे, ऐसे लोग लोगों को अज़कार को चैलेंज करेंगे, मेरे भाई हमने तो कुरान की बरकत बताई है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं अपने बुजुर्गों की बरकत से। कुछ टाइम हमने पढ़ा है, आपके ना पढ़ने का पता है, ना आपके कलाम की आपको तमीज़ है, और आप ऐसे कुफरी कलिमात किए गए। आपको चाहिए कि आप तौबा करें, मेरा मशवरा है, आप तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। सूरह मुज़म्मिल हो या सूरह फलक हो या सूरह नास हो, सूरह फातिहा हो, कुरान के अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन के नीचे जो जज़म, जो ज़ेर है, वन्नास के ऊपर जो सीन के ऊपर जो जज़म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बरकत को भी ता सुबह क़यामत तक मोमिनों के लिए जारी और सारी रखा है। ये तो वो कलाम है,
अगर काफिर भी सुने तो उसके दिल को नरम करता है, और मुसलमान सुने तो उसके रब का पता बताता है। अल्लाह से कलाम होता है, बातचीत करनी है, अल्लाह से बातचीत करनी है, गपशप करनी है, आपने कलाम करना है, कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ें। और इसके तहत जितनी भी मखलूक़ात आती हैं, चाहे वो अजिन्ना हो, नासूती हो, मलकूती हो, जबरूती हो, उन तमाम के तसर्रुफात, फ़ज़ाइल व बरक़ात क़यामत तक के लिए बाकी हैं। अगर मुझे और आपको हासिल नहीं होते तो मुझ में कोताही है, आप में कोताही है, मुझ में कमी हो सकती है, आप में कमी हो सकती है, खुदा के कलाम में कभी कमी नहीं हो सकती। सूरह मुज़म्मिल के बरक़ात, अल्लाहु अकबर। सूरह मुज़म्मिल की आप क्या बात करते हैं मुक्किलात की, इसकी तो बरक़ात ऐसी है कि इसके पढ़ने वाले को दरबार मुस्तफ़ा से डायरेक्ट फैज़ होने लगता है, क़ल्ब मुस्तफ़ा से फैज़ होने लगता है, उसकी रिज़्क़ और रोज़ी की तंगी दूर हो जाती है, उसकी ज़िल्लत और गुमराही दूर हो जाती है, उसकी ज़िल्लत इज़्ज़त में तब्दील हो जाती है, बंदा इसका पढ़ने वाला मशहूर हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब मिलने लगता है। इसके तो अब सूरह मुज़म्मिल के अंदर तो पूरा तसव्वुफ़ अल्लाह ने बयान कर दिया है। आइए मेरे पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर ने जो तफसीर बयान की है वो सुने तो आपको पता चले। अब ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पर बैठकर वज़ाइफ बताते हैं जिनको न शरीअत का इल्म है। जब शरीअत का इल्म नहीं है तो तरीक़त का इल्म तो नाज़िल कुजा। जब शरीयत का इल्म नहीं है, जो ज़ाहिरी जो आसान है वो इल्म ही नहीं है, तो जो बातनी जो मुश्किल है, जो मुजाहिदों के बाद इंसान को हासिल होता है तो कहा। अब मैं कहना ये चाहता कि वज़ाइफ के अंदर नियत का, कलाम का, इन तमाम मिजाज का, वक्त का, टाइम का, आपकी तबीयत का, इन सब चीज़ों का लिहाज। और ये बात भी एक और सुन लीजिए कि जब से रुजअत का बयान थोड़ा बहुत हमने किया, फिर पूरे मुर्शिद ने किया कि हर वजीफा पढ़ने वाले सोचता मुझे रुजअत तो नहीं होगी, तो भाई आप फिर पढ़ो नहीं ना। ये बयान भी तो मियाँ को सुनो कि भाई अल्लाह का कलाम पढ़ने से किसको रुजअत हो सकती है। ये बयान नहीं नजर आता। जब तुम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो तो कौन सी रुजअत। हाँ, तुम्हारी अपनी दुनियावी लालच हिर्स है तो तुम अपनी नियत के मुताबिक उसमें गर्क हो जाओगे, तुम्हें नुकसान होगा बिल्कुल। फिर ये बयान भी सुनो कि अल्लाह का कलाम दुनिया के लिए होता है क्या? दुनिया की नेमत के लिए होता है। दुनिया तो तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर में जो लिख दी गई वो मिल ही जाएगी। अल्लाह का कलाम अल्लाह के कुर्ब के लिए होता है। उसकी सानवी बरकत ये होती है कि दुनिया के मसाइल भी आपके खुद ब खुद हल होते रहते हैं। आप बेफिक्र हो जाते हैं, आपको यकीन, तवक्कुल, शुक्र की नेमत मिल जाती है, आपको तवज्जो मिल जाती है, आपको कुर्ब मिल जाता है, आपको अल्लाह की मोहब्बत की लालच मिल जाती है, आप हरीस हो जाते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए। ये असल चीज है। और कोई रुजत में नहीं आता अगर अल्लाह का कलाम पढ़ रहा। अल्लाह का कलाम पढ़ने से कोई रुजत नहीं आती अगर आपने सही लोगों से हासिल किया है। हाँ, रुजत जो भी होती है हमारी नियत की वजह से होती है। जब नियत ऐसी होगी कि सूरह मुज़म्मिल की नाउज़ुबिल्लाह रूहानियत बंद हो गई है, रुक गई है, उसके मुक्किलात बंद हो गए, क्या तुमने जो उनको ताला लगा के बंद किए थे खाने के अंदर। मैं सोचता हूँ इस बारे में, जब ये तौहीन हमें इस बातें होती है, मैं बिल्कुल, मुझे कोई लिहाज नहीं आता जवाब देने में, मुझे कोई परवाह नहीं होती किसी की भी। बिल्कुल अल्लाह रसूल की परवाह होती है। एक नामूस रिसालत का इशू और एक ये इशू पर हमें कोई परवाह नहीं होती, किसी की भी कोई परवाह नहीं होती। तो बात यही है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो आप लोग भी ये देखा करें कि किससे वज़ाइफ ले रहे हैं और उस शख्स की क्या कैटेगरी में आता है। हर किसी का क्लिप सुनकर और देखकर परेशान ना हो जाए।